हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग आप मेरा देख रहे होंगे। मैं बहुत तैयार श्यार होके जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था एक शादी में। असल में शादी का सीन ये था कि दोपहर के 2 बजे का टाइम था, लेकिन होते होते शाम के 4 बज गए थे। वजह से क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और आपको पता ही है कि लाहौर के एक कोने में कोई मौसम होता है, दूसरे कोने में कोई मौसम होता है। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब निकलते हैं। वहाँ से अपडेट सारी मिल गई थी कि आप 4 बजे तक आ जाएगा, तो बस हम तैयार हुए। आप देखें, मैंने आज की मेरी लुक ये है कि मैंने साड़ी पहनी हुई और इतने मज़े की मैं लग रही थी, इतना मुझे अपना आप अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद ऐसे कोई शादी आई और मैं नॉर्मल से तैयार होके गई हूँ। लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा था सिर्फ बारिश की वजह से, क्योंकि शादी का इवेंट सारा बारिश की वजह से ना उनका बहुत ख़राब हो गया। ये मैंने बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, ग्रे कलर की, नेट की, इतनी प्यारी थी, इतनी एलिगेंट लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं बहुत सी मिनिमल सी मैंने साथ ज्वेलरी अपनी सेट की और मैं बहुत अच्छी लग रही, मुझे अपना आप बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई फील लाइक कि जब आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, आपको अपना आप अच्छा लग रहा था, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी फंक्शन इवेंट अटेंड करते हैं। पर खैर, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, तो आज हमारे साथ ये था। एक तो हमने शादी में जाना था, ऊपर से शादी जिनकी थी उनका अपना बारिश की वजह से सारा वेन्यू हर चीज़ उनकी ख़राब हो गई। ये कि हमारे घर से उनके वेन्यू तक का कोई ऑलमोस्ट 1.5 आवर का डिस्टेंस था। हमारी गाड़ी जो थी वो वर्कशॉप पे थी, उसको ज़रा प्रॉब्लम हो गई, वो चल नहीं रही थी। फिर हमने राइड करा के हम लोग पहुंचे वहाँ पे। और फिर हमने सोचा कि खैर अब जाने ही है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे टाइम आ जाता है कि कुछ ना कुछ होने लग जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम पहुंचे, आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कितना ज़्यादा पानी जमा हुआ था। और बारिश वाकई इस साइड पे बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे एंटर हुई, एक तो उनका वहाँ पे सारा आउटडोर सेटअप था, कोई इंडोर वहाँ पे नहीं था। की वजह से उनकी शादी बहुत स्पॉइल हो गई, उनका फंक्शन बहुत स्पॉइल हो गया। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि एक लड़की के लिए आई डोंट फील लाइक कि सिर्फ लड़की दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ये स्पेशल मोमेंट और स्पेशल डे होता है कि उनका दिल करता है हर चीज़ परफेक्ट जाए। चलें, कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह ने जिस तरह लिखा हो जी। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके थे और पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं मैं खुद इतनी हैरान हुई, इतनी परेशान हुई कि यार इतना प्यारा उन्होंने सेटअप किया हुआ था, इतनी प्यारा उन्होंने डेकोर किया हुआ था, इसकी वजह से सब खराब हो गया। इवन दो कि कोई आसपास इंडोर का भी सेटअप नहीं था कि चले बारिश आई है तो बंदा कहीं अंदर एडजस्ट हो जाता है, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो अभी हमारे दूसरे फ्रेंड ने आना था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम अंदर जरा वेट करते हैं। तो हम जरा साइड पे एक रूम था, वहाँ पे बैठ गए। मैंने कहा जैसे ही वो आते हैं फिर हम साथ ही इकट्ठे एंटर होते हैं। तो बस यार, यहाँ पे बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि अगर बारिश ना रुकी और जब हमने वापस जाना है तब भी ऐसे रही तो क्या होगा, क्योंकि हमने तो राइड कराई। मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई राइड मिलेगी वापस जाते हुए। ये बस फिर साइड पे उन्होंने जरा टेंट्स का अरेंज किया, यहाँ पे सारे लोग बैठे, खाना शाना खाया। खैर बैठने की तो जगह हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि गेस्ट इतने ज्यादा थे और बैठने का सेटअप लगाना फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक तो बारिश हो रही थी, फिर ऐसे ही जिसको जहाँ पे जो जगह मिली सबने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, जितने भी वहाँ पे गेस्ट थे। तो सबने अपना अपना खाना खाया। और बस मैं यहाँ पे लोगों को नहीं इतना शूट कर रही थी, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। हमने भी अपना खाना डाला साइड पे, आराम से खड़े होके खाना खाया और उसके बाद अपने फ्रेंड से मिले, उनको सलामी वगैरह दी, उनके साथ पिक्चर बनवाई। और उसके बाद हमने सोचा कि यार अब चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश और ज़्यादा स्टार्ट हो गई तो हमें राइड भी नहीं मिलेगी और हमारे लिए घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। बस फिर हमने डिसाइड किया कि चलें अब चलते हैं, क्योंकि पिक्चर्स भी ले ली थी, सलामी भी दे दी थी, सब काम हो गया। हमारा एक साथ दूसरा कपल था जो हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने भी अपने घर जाना था और हमने भी अपने घर जाना था, लेकिन हमें कोई राइड नहीं मिल रही थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्यों ना उनकी तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से हम लोग आगे चले जाएंगे। यहाँ पे वेट करने से तो बेहतर ही था कि हम उधर वेट कर लेते, इसलिए हमने कहा चले ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहां से डायरेक्ट घर भी नहीं जाना था, हमने मॉल जाना था। बिकॉज नेक्स्ट डे हमने जाना था अपने गांव, क्योंकि हमारी खुद घर की शादी है और मैं बहुत ज्यादा बिजी भी थी इस काम के लिए। मेरा आज लास्ट डे था यहाँ पे, तो मेरा मॉल जाना भी जरूरी था, हमने कुछ चीजें वगैरह खरीदनी थी, वो भी जरूरी है, उनको भी डिले नहीं कर सकती। बस फिर यहाँ से निकलते हुए मैंने छोटे छोटे एक क्लिप्स बनाए ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि बारिश की वजह से कितना ज्यादा उनका सेटअप खराब हुआ और इतना प्यारा सेटअप किया हुआ था उन्होंने। आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ, इतना मज़े का थीम था कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैं जब बार बार देख रही थी मुझे अफसोस ही हो रहा था। राइड हमारी आ चुकी थी और हमने बारिश का खूब वैसे फ़ायदा उठाते हुए अपनी और मज़ीद पिक्चर्स ले ली। उसके बाद हमारी राइड आई और हम लोग बैठे और गए अपने फ्रेंड्स के घर। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके काफ़ी टाइम तक हमारी गपशप होती रही
और मैंने सबसे पहले तो जाते ही अपने कपड़े चेंज किए और मैंने ये बहुत अच्छा वैसे किया हुआ था क्योंकि मैंने जाना था मॉल, तो मैंने अपने साथ एक ड्रेस रखा हुआ था लाजमी। मुझे था कि मैं अब ऐसे तो नहीं जा सकती, अब साड़ी में तो बंदा शॉपिंग नहीं कर सकता और इतना ऑकवर्ड लगता है कि आप मॉल में गए हो और आप इतने साड़ी और फ्रॉक्स और हील्स पहन के गए हुए हो। तो बस मैंने अपने साथ जो है ना ये अपना एक कैजुअल सा ड्रेस रख लिया था और जाते ही मैंने वहाँ पे चेंज किया और उसके बाद हम लोगों ने राइड कराई। राइड करा के हम डायरेक्ट मॉल पहुंचे और हम वैसे हो तो बहुत ज़्यादा लेट गए थे लेकिन फिर भी हम टाइम से पहुंच गए। तभी मॉल बंद होने में 2 घंटे थे तो हमने कहा 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो हम ले ही लेंगे ना, जितना काम हो जाए उतना ही बेहतर है। बाकी फिर कल सुबह का कुछ घंटे हमारे पास होंगे तो उसमें मैं दोबारा जाके अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई थी वो ले लूंगी। आज का दिन कोई इतना ज़्यादा हैपनिंग था कि मैं जब सोच रही थी आराम से बैठे व्लॉग रिकॉर्ड करते, मैंने कहा यार हमने क्या क्या मतलब किया आज के दिन ना। इतना मुश्किल होता है कि आप शादी में जाओ फिर आप कपड़े वगैरह चेंज करो फिर अपने मॉल जाना हो। मेरी तो वैसे बस हो चुकी थी, मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी जो काम ज़रूरी था वो ज़रूरी था। और सबसे मज़े की बात कि मेरी फैमिली में मेरी मामा और मेरी बहन भी मॉल आई हुई थी और वो हमारा इंतजार कर रही थी कि मैं वहाँ पे पहुंचूंगी तो वो शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो वो बस ऐसे इधर उधर ये भी घूम ही रहे थे, बस चीज़ें ही देख रहे थे कि चलें सेलेक्ट करते जाते हैं और मैं आऊँगी तो फाइनल करेंगे और फिर हम लेंगे अगर फाइनल हुआ तो। अभी काफ़ी टाइम रहता था तो हम मॉल पहुंच चुके थे और जाते ही हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट की। बस स्पीड में जो चीज़ हमें पसंद आती गई हम लेते गए और उसके बाद हम थक हार के घर चले गए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।